में व्यापक परम पिता परमेश्वर, सत्संग पधारियों के सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, प्यारे भाइयों बच्चों बुजुर्गों, भगवान की असीम अनुकंपा या जीवों के ऊपर हुई, जो हर सप्ताह की भांति आज हमने सत्संग में कहा भी है। 7 दीप 9 खंड में सतगुरु पहली डोर तापे हंसा ना चले सतगुरु का क्या गुरु महाराज जी ने 7 दीप 9 खंड में पूरे विश्व में लगा लो ज्ञान रूपी डोर फेंक रखी है, सत्संग रूपी डोर फेंक रखी है, लेकिन उस पर हमारी सुरती नहीं चलती। सुरती कहाँ घूमती है? माया में पाती है, और इस माया के चक्कर में गोते खाती रहती है, लेकिन वो परम पिता परमेश्वर को नहीं पहचानती। आज गुरु महाराज जी आए हुए हैं इस धाम पर, लेकिन आज हम गुरु महाराज जी के मार्ग को नहीं जान पा रहे, गुरु महाराज जी की महिमा को नहीं जान पा रहे। क्या कारण है? कि हमारे भी अंदर कोई कमी है, और हमने मन को इतना बलवान बना दिया और बुद्धि को सीमित बना दिया। और जब हम मन को बलवान बना देंगे, बुद्धि को छोटा बना देंगे, तो आत्मा की बात तो सुनने वाला नहीं, फिर तो मन की ही बात सुनेगी। कि अगर नौकर को हम मालिक बना देंगे और मालिक को नौकर बना देंगे तो क्या होगा? नौकर मालिक को नौकर तो मनमानी करेगा जब मालिक बन जाएगा। ऐसे ही हमने मन को मालिक बना दिया है और नौकर को क्या, मालिक को क्या बना दिया है? नौकर बना दिया। तो बुद्धि हमारी भी काम नहीं करती, बुद्धि हमारा वही करती है जो हम मन कराना चाहता है। इसलिए कहा एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए, जो तू सींचे मूल को फूले भले आकार। अगर हम एक उस मूल तत्व को सींच लेंगे, तो हमारा जब मूल तत्व को सींच लेंगे तो हम उस परम पिता परमेश्वर तक पहुंच पाएंगे। लेकिन हम जड़ में, शाखाओं में, पत्तों में, टहनियों में लगे हुए हैं, जड़ को जानने की कोशिश नहीं करते। देखो, कोई कहता है अब हड्डियों की भक्ति सब कर रहे हैं, कोई कहता है शरीर को तपाने से भगवान मिल जाते हैं। भगवान तो नहीं मिलते पर सिद्धि आ जाती है। कोई कहता है मैं गलत ना देखूं, आंखों को फोड़ देता है, गलत ना सुनूं, कानों को फोड़ देता है, गलत ना देखूं, जिभ्या को ही काट लेता है। अब इन चीजों के पास अपनी कोई शक्ति नहीं होती, ना जिभ्या के पास अपनी शक्ति होती है, ना कानों के पास अपनी शक्ति होती है, ना आंख के पास। इनको सबको शक्ति देने वाला कौन होता है? मन होता है। और ये मन के अधीन चलती है, बुद्धि के अधीन नहीं चलती। जब बुद्धि के अधीन चलती है तो हमारी जो आत्मा सही रूप से दिशा में चलेगी, फिर गलत दिशा में नहीं चल सकती। और जिसने मन को नौकर बना लिया, बुद्धि को मालिक बना लिया, तो उसने आत्मा का दर्शन अपने ही खंड में कर लिया। इतनी महान हस्तियां इस धराधाम पर है। स्वयं गुरु नानक देव जी इस धराधाम पर आए तो अपने मन को कहाँ लगाया? परमात्मा के चरणों में। गुरु की उपाधि तब तक नहीं मिली थी जब तक उनका मन संसार में था, लेकिन जब उन्होंने अपने इस मन को परमात्मा के चरणों में, अपने चित्त को परमात्मा के चरणों में जोड़ दिया, तो वो क्या बन गए? भगवान की उपाधि मिली, गुरु महाराज की उपाधि मिली। क्योंकि कर्मों ने उन्हें क्या बना दिया? भगवान बना दिया, गुरु बना दिया। तो देखिए, वो महान शक्ति इस धराधाम पर आती है, वो हर कर्म ऐसे करती है साधारण मनुष्य की भांति। लेकिन जब हमारे पास विवेक वाली आंख नहीं होती, सूझ वाली आंख नहीं होती, क्योंकि हमारा बुद्धि तो मन के अधीन हुआ पड़ा है, और बुद्धि मन के अधीन हुई पड़ी है, तो सूझी मोटी आंख विवेक की सूझे संत ना असत। जब विवेक की आंख खुल जाती है तो हमें सच्चाई और झूठ में कोई भेद नजर नहीं आता। और जब हम इस भेद को नजर नहीं कर पाते, ये भेद हमारी जिंदगी में नजर नहीं हो पाता, तो हमें फिर भगवान तक हम पहुंच नहीं पाते। और जिन्होंने इस चीज में अंतर जान लिया, जिन्होंने अपनी बुद्धि को सही मार्ग पर चला लिया, तो परमात्मा तक पहुंच गए। और परमात्मा ने उनके जीवन में कैसी कैसी कठिन
दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे भक्त बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे गुरुदेव, तुझे तुझे बोलो पुकारे मेरे नैन, तुझे बोलो पुकारे मेरे आँखों के आंसू सूख चुके हैं, अब तो तरस दिखा दे। आँखों के आंसू सूख चुके हैं, अब तो तरस दिखा दे। हमसे खड़े हैं, डरते हैं तेरे, मन की तू प्यास बुझा दे। हमसे खड़े हैं, डरते हैं तेरे, मन की तू प्यास बुझा दे। तेरी लीला निराली गुरुदेव, तेरी लीला निराली गुरुदेव, तुझे तेरे भक्त बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे भक्त बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे भक्त सुख का सूरज, गहरी बदलिया है छा।